झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं। इनकी गहमागहमी भी शुरू हो गई है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ही माना जा रहा था, लेकिन अब राज्य की राजनीति में जेबीकेएसएस के जयराम महतो तेजी से उभरे हैं। वो प्रदेश की 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। जल्द ही चुनाव आयोग जयराम महतो की पार्टी को राजनीतिक मान्यता दे सकता है। इस बीच जयराम महतो ने 28 जुलाई को अपने पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। जयराम ने इस बैठक को अति आवश्यक बैठक बताया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही उम्मीदवारों के नामों पर भी बातचीत होगी। जयराम महतो ने पिछले दिनों कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ओर से उन्हें ऑफर मिला है। हालांकि ये ऑफर किसका है, इस बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। महतो ने कहा था कि झारखंड से बाहर भी वो राजनीतिक पार्टियों की नजर में हैं। यदि वो चाहें तो लोग उन्हें ले जाने के लिए राजधानी रांची तक फूल बिछा देंगे। ज्यादा सीटें आईं तो लोग डिप्टी सीएम भी बना देंगे। मायने है 5-7 सीटें भी सरकार में रह जाएंगे, मिल जाएगा, होम मिनिस्ट्री मिल जाएगा, ज्यादा सीट बढ़ा तो डिप्टी सीएम भी मिल जाएगा। लेकिन ये फूलों की माला नहीं, गर्दन में शायद पट्टा होगा जो दिखेगा। आजाद रहना चाहते हैं, आजाद भारत है, आजाद झारखंड है, यहाँ के लोगों की सोच आजाद रहे, इसीलिए आज हम लोग इतना पसीना टपक टपक रहा है। नहीं तो आज हम लोग को एसी वाले इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम लोग खाली बोल देना कि आपकी पार्टी में आ रहे, कसम से बोल रहे हैं, मेरे घर से राजधानी तक फूल बिछा देंगे हमको ले जाने के लिए, क्योंकि पता है पूरे झारखंड के इतिहास में पहला लड़का जिसने अपने दम पर पूरे राज्य में पहचान बनाया। इसके बाद जयराम महतो ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी कहा कि एक राजनीतिक दल के संगठन महामंत्री की तरफ से उन्हें 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। इसके एवज में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और दूसरे खर्चे उठाने का भरोसा भी दिलाया गया है। चुनाव में जीत मिलने पर 2 विधायकों को मंत्री पद का ऑफर भी है। महतो ने ऑफर देने वाले राजनीतिक दल का खुलासा नहीं किया, लेकिन संगठन महामंत्री जैसा पद कांग्रेस, जेएमएम या आजसू में नहीं होता, लिहाजा संदेह बीजेपी की तरफ जाता है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी खुले रूप में जयराम महतो का जिक्र कभी नहीं किया गया है। दरअसल जैसे जैसे जयराम महतो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन और साथ ही एनडीए में शामिल आजसू की चिंता भी बढ़ती जा रही है। जयराम महतो विवादित बातों को छोड़ ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनका सरोकार आम आदमी की आजीविका से है। वो चाहते हैं कि झारखंड में लगने वाले प्रोजेक्ट्स में 75% रोजगार झारखंडियों के लिए सुनिश्चित हों। आपसे हमारी ना व्यक्तिगत शत्रुता है, न किसी प्रकार की शत्रुता है। हमारी मांग है 75% रोजगार सुनिश्चित हो झारखंडियों को। आप उस बंद कमरे में, एसी के महंगे कमरे में बैठकर क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ये आपका विषय है। लेकिन यदि आप झारखंडियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो हमारा विषय होगा। और जब हम लोग अपने विषय को अगर ले लिया आन और मान शान के रूप में, तो फिर हमें नहीं लगता है आज जो कोयला की भूमि जिसको काला काला देख रहे हैं, इसे लाल होने में समय नहीं लगेगा। जयराम महतो अपनी सभाओं में लगातार दोहरा रहे हैं कि झारखंड की हालत काफी दयनीय है। अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड के युवाओं के लिए कोई नीति नहीं बन पाई। हमारे जल, जंगल और जमीन बाहरी कंपनियां आकर ले लेती है। हमारे युवाओं को तमिलनाडु और महाराष्ट्र के शहरों में पेट की आग बुझाने के लिए जाना पड़ता है। जयराम लोगों से कह रहे हैं कि आप शासन बदलिए, मैं व्यवस्था बदलूंगा। जाहिर है झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। अगर आने वाले दिनों में जयराम महतो का चुनावी तालमेल बीजेपी के साथ होता है तो ये कांग्रेस और जेएमएम के लिए बड़ा झटका होगा। चुनाव आज तक।